नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। कल से शारदीय नवरात्र का पर्व अगले 9 दिनों तक पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में मनाया जाएगा। और नवरात्रि के साथ हम इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि 9 दिनों में हम अपना पूरा जीवन बदल लेते हैं, जीवन के सारे रूटीन में बदलाव ले आते हैं। तो आज हम चाल चक्र में आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करनी है, नवरात्रि में पूजा उपासना कैसे करनी है और नवरात्रि में किन बातों का ध्यान बनाए रखना है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा कैसे बरसेगी। बात करेंगे कि नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और विशेष कौन से उपाय करें नवरात्रि में जिससे मां दुर्गा, देवी मां प्रसन्न हो जाएं। मां दुर्गा की कृपा से तमाम कामनाएं आपकी पूरी हों, माता भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, उसका तरीका क्या है, उसका सिस्टम क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। तो जो नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, यानी 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, ये आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि है। आश्विन के महीने की नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहते हैं क्योंकि ये शरद ऋतु में पड़ती है। शरद की शुरुआत तकरीबन यहीं से होती है, इसीलिए इसको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसे शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि भी कहते हैं। इस नवरात्रि से शक्ति प्राप्त होती है। जो वासंतिक नवरात्रि है, चैत्र वाली, उसमें शक्ति पैदा होती है और शारदीय नवरात्रि में शक्ति प्राप्त होती है। इस बार ये नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी। 24 तारीख को ही अष्टमी भी है और 24 तारीख को ही नवमी भी है, यानी अष्टमी और नवमी दोनों 24 तारीख को मनाई जाएगी और दशहरा इस बार 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जब नवरात्रि होती है तो हम ज्योतिष के हिसाब से ये देखते हैं कि माता किस वाहन पर सवार होकर के आ रही हैं और किस वाहन पर सवार होकर के जाएंगी। इसके आधार पर हम ये समझते हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा। इस बार माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और घोड़े पर सवार होकर के आना अच्छी सूचना नहीं है क्योंकि घोड़ा युद्ध का प्रतीक है। इसलिए अब देखेंगे कि नवरात्रि के बाद से युद्ध की, विवाद की और रोगों की तमाम स्थितियां बनेंगी और माता दुर्गा की जो विदाई होगी वो भैंसे पर होगी। इसलिए देश में जहाँ जहाँ भी सत्ता है, जहाँ जहाँ भी शासन है, वहाँ पर उसके विरोध की स्थिति बनेगी। जो लोग सत्ता में हैं, जो सत्तारूढ़ हैं, सत्ता में हैं, देश को चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी समस्या की स्थिति बन सकती है। जनता का विरोध प्रदर्शन बढ़ सकता है और सत्तारूढ़ लोगों के लिए समस्याएं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बात ये जरूर समझ लीजिए कि नवरात्रि जो है इस बार वो है 8 दिनों की। 24 तारीख को अष्टमी नवमी का पर्व दोनों मनाया जाएगा और 25 तारीख को दशहरा होगा। इस बार माता का जो आगमन है और माता की जो विदाई है वो बहुत शुभ नहीं है, शुभ वाहनों पर नहीं है। इसलिए नवरात्रि के बाद से युद्ध जैसी स्थिति, विवादों जैसी स्थिति, जनता के आक्रोश जैसी स्थितियां निश्चित रूप से बन सकती हैं।